हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक लिंक में। आज आपको बताने वाले हैं जीमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम बा एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, जीमेल किस कंपनी की ईमेल सेवा है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गूगल। गूगल की ही जो कंपनी है उसकी ही जीमेल एक प्रकार की सेवा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, जीमेल का शुभारंभ कब हुआ था? तो जीमेल का शुभारंभ 2004 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जीमेल अकाउंट बनाने पर गूगल कितनी मुफ्त स्टोरेज देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 GB। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल अकाउंट का अंत किस डोमेन से होता है? तो @gmail.com। यदि मान लो किसी का नाम मोहन है तो उसने अपने नाम से कोई मेल अकाउंट बनाया है, जैसे मोहन 123@gmail.com। तो जीमेल में जो ऐड से अगले का नाम होता है, जैसे मोहन 123, तो उसका यूज़र नेम हो जाएगा, और ऐड के बाद में @gmail.com उसका डोमेन नेम हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, जीमेल में अवांछित ईमेल किस फोल्डर में जाते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पैम। आप देखते हैं जब भी आप जीमेल का अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें एक स्पैम नाम का फोल्डर मिलता है, जिसमें सारे स्पैम मेल जो होते हैं उसी फोल्डर में एकत्रित होते रहते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, जीमेल में ड्राफ्ट का उपयोग क्या है? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेव किए गए लेकिन ना भेजे गए मेल, जिन्हें हम टाइप तो कर लेते हैं लेकिन भेजते नहीं हैं, तो वो हमारे ड्राफ्ट बॉक्स में सेव हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जीमेल में ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन को कई बार ट्रिपल सी में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8, जीमेल में ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका POP/IMAP। इसमें POP का पूरा नाम होता है स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, कॉमा IMAP का पूरा नाम होता है स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नीचे मैंने इसमें दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको हो जाएगा, जीमेल में एक ईमेल के साथ अधिकतम कितनी MB की फाइल अटैच की जा सकती है? तो उसमें अधिकतम 25 MB तक की फाइल ही अटैच की जा सकती है, इससे ऊपर की फाइल आप अटैच नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10, जीमेल में लेवल्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जीमेल में CC का अर्थ क्या है? इसको कई बार पूछा गया है, बहुत ही सरल है, कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में BCC का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, जीमेल किस ब्राउजर पर सबसे अच्छा काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गूगल क्रोम। प्रश्न नंबर 14 है आपका, जीमेल का उपयोग मोबाइल में करने के लिए कौन सा ऐप होता है? तो आपके मोबाइल में जिसमें आप जीमेल लॉगिन करते हो वो जीमेल ऐप होता है। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल के संस्थापक कौन है? इस क्वेश्चन को कई एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसे लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, ये इनके क्या हैं? संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 16, जीमेल में फाइल शेयरिंग के लिए गूगल किस सुविधा को जोड़ता है? तो हम जब भी अपने किसी डॉक्यूमेंट्स को जीमेल में फाइल के साथ शेयर करते हैं तो वो हमारी गूगल ड्राइव में सेव हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गूगल ड्राइव। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में ट्रैश का क्या अर्थ है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिलीट किए गए मेल। जब कोई मेल हमसे डिलीट हो जाता है तो हम उसको ट्रेस करके वापस ला सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में इनबॉक्स का मुख्य कार्य क्या है। तो इनबॉक्स में जो भी कोई मेल हमें करता है वो हमारे सारे मेल इनबॉक्स में हमें दिखते हैं। इसका कार्य होता है मेल प्राप्त करना या प्राप्त मेल को दिखाना। अगला प्रश्न है हमारा, जीमेल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है। तो इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आप देखते हैं अगर आपके फ़ोन में मेल लॉगिन है और आप उसे किसी दूसरी डिवाइस में लॉगिन करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में लॉगिन किया है आपने, तो वो आपसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन पूछे करवाएगा। वहाँ से आपको एक कोड भेजेगा या फिर कोई डिस्प्ले एक्सेस भेजेगा जिसमें आपको यस करना है और कोई एक कोड उस पर सिलेक्ट करना है जो उसने वहाँ पर दिया गया होता है। तो इसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन बोलते हैं कि आप लॉगिन तो कंप्यूटर में करेंगे लेकिन उसका जो वेरिफिकेशन है वो आपके फ़ोन पर आएगा जहाँ से आपको उसका एक्सेस देना होगा। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में कितने मेल एक साथ भेजे जा सकते हैं। तो लगभग 1000 मेल एक साथ भेजे जा सकते हैं। जीमेल में वीडियो मीटिंग करने के लिए कौन सी सुविधा है। तो गूगल मीट, ये जीमेल का ही है। प्रश्न 22, जीमेल किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। तो जीमेल सभी प्लेटफॉर्म पर काम करता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो आपका। प्रश्न नंबर 23, जीमेल का लॉगिन करने के लिए क्या आवश्यक है। ईमेल और पासवर्ड। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 24, जीमेल में स्टार का उपयोग है। उत्तर, मेल को इम्पोर्टेंट मार्क करने के लिए। यदि आपका कोई फेवरेट मेल है या कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेल है तो उसको आप मार्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में सर्च बॉक्स का उपयोग किसके लिए होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेल खोजने के लिए। जीमेल में आर्चीव का क्या कार्य है। मेल को छुपाने के लिए सुरक्षित रखना। यदि आप कोई मेल को छुपाना चाहते हो तो उसे आर्चीव में सेव कर सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में कन्वर्सेशन व्यू का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक ही विषय के मेल को थ्रेड के रूप में दिखाना। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में प्रायोरिटी इनबॉक्स का क्या उपयोग है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण मेल को पहले दिखाने के लिए। जो भी महत्वपूर्ण मेल हो जाएगा आपका उसे आपको पहले दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में सर्च फिल्टर किसके लिए है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेल जल्दी खोजने के लिए। यदि आपका कोई पसंदीदा मेल है उसे आप खोलना चाहते हो या कोई ऐसी फाइल है जिसकी आपको आवश्यकता तो उसका नाम डाल के आप सर्च बॉक्स में जल्दी खोज सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में अटैचमेंट का क्या अर्थ है। मेल के साथ भेजी गई फाइल, इसका यही राइट आंसर होता है। कोई भी फाइल जो आपको मेल के साथ अटैच करनी है, चाहे फोटो हो, पीडीएफ हो, पीपीटी हो, जो भी आपकी फाइल हो वो मेल के साथ अटैच हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीमेल किस प्रकार की वेब सेवा है। तो ये एक क्लाउड सर्विस होती है। इस क्वेश्चन को अत्यधिक बार पूछा गया है, कई एग्जामों में इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया है। ट्रिपल में तो इसे अधिकतर पूछा जाता है। जीमेल किस प्रकार की वेब सेवा है, तो क्या है, क्लाउड सर्विस। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल अकाउंट बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 13 वर्ष। इस क्वेश्चन को भी अत्यधिक पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल का उपयोग बिजनेस ईमेल बनाने के लिए किस सेवा के साथ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गूगल वर्क स्पेस। यदि आप कोई बिजनेस करते हो और उसके लिए बिजनेस ईमेल आपको बनाना है तो गूगल वर्क स्पेस हो। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल का पासवर्ड भूल जाने पर क्या किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फॉरगेट पासवर्ड विकल्प से नया पासवर्ड बनाना। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूजर नेम और पासवर्ड। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में अधिकतर ईमेल किस फोल्डर में आते हैं, इनबॉक्स में। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में कंपोज का अर्थ क्या है। जब भी हम किसी को कोई मेल भेजते हैं तो हम कंपोज टैब पर क्लिक करते हैं तो वहां से नया मेल लिखा जाता है। तो नया मेल लिखने के लिए हम कंपोज का यूज करते हैं। जीमेल में फॉरवर्ड का उपयोग क्या है।
तो हम मेल को दूसरे व्यक्ति को जब भेजते हैं तो वहाँ पे फॉरवर्ड करना होता है, तब वो दूसरे व्यक्ति के पास में पहुँचता है। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में आउटबॉक्स का क्या उपयोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेल जो भेजे जा रहे हैं लेकिन अभी डिलीवर नहीं हुए हैं, उनको आउटबॉक्स में डाला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में फिल्टर्स और रूल्स का क्या कार्य है? इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मेल को व्यवस्थित और स्वचालित करना। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में थीम का उपयोग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीमेल का लुक बदलने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल अकाउंट में सुरक्षा के लिए मोबाइल नंबर जोड़ना क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पासवर्ड रिकवरी और सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 43, जीमेल में गूगल चैट का क्या उपयोग है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेक्स्ट मैसेज चैट करना। आप गूगल से किसी से चैट भी कर सकते हैं, जो भी आपका गूगल अकाउंट है उसके द्वारा। जीमेल में गूगल मीट किस काम आता है? तो जो जीमेल में गूगल मीट होता है वो वीडियो ऑडियो मीटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल का डिफॉल्ट सॉर्टिंग किस आधार पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तारीख, यानी डेट एंड टाइम पर हो जाता है। कहीं कहीं डेट और टाइम दिया गया होता है या समय दिया गया होता है, ठीक है ना, तो समय भी हो सकता है, दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, जीमेल में सिग्नेचर का क्या उपयोग है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेल के अंत में ऑटोमेटिक टेक्स्ट जानकारी जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न आपका, जीमेल में ब्लॉक का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसी यूजर से मेल प्राप्त करना बंद करना। अगला प्रश्न आपका, जीमेल में अंडो सेंड का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भेजे गए मेल को वापस लेना। यदि आपसे गलती से कोई मेल भेज दिया जाता है या आपने सही भेजा है और आपको वापस करना है तो उसको अंडो कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपका, जीमेल में स्टोरेज फुल का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे ये गलत लग गया है उपरोक्त सभी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपकी जो गूगल ड्राइव है वो फुल हो चुकी है। अगला प्रश्न है, जीमेल का मुख्य उपयोग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ।